शिक्षक दरवाजा खोलते हैं, लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। ईर्ष्या आपकी सुंदरता नष्ट कर देती है। स्वयं पर विश्वास रखें, आप में कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। हेलो गाइज, वेलकम बैक। ए वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन हर रोज़ की तरह जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या हम लोगों ने पढ़ा था उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने फिजिक्स में स्टार्ट किया है एसआई यूनिट, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो हम लोगों मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया एसआई यूनिट के बारे में, एफपीएस सिस्टम के तक बताया था, ठीक है। मतलब चार टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई, ठीक है। तो मैंने सीजीएस एफपीएस बता दिया था और चार टाइप में 2 टाइप मैंने बता दिया था। तो आज का टॉपिक है एमकेएस सिस्टम, ठीक है। आज मतलब बाकी 2 टाइप्स बताऊंगी और आगे बताऊंगी कि क्या है यूनिट एंड मेजरमेंट में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एमकेएस सिस्टम, देखिए एमकेएस सिस्टम क्या होता है। इसमें क्या था, एमकेएस मतलब हो गया मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। लेंथ इन मीटर, इसमें क्या, लेंथ को किस में मापा जाता था, मीटर में, ठीक है। और मास को किस में मापा जाता था, किलोग्राम में। और टाइम को किस में, सेकेंड में, ठीक है। टाइम इन सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, इट इज यूज्ड इन साइंटिफिक रिसर्च। इसका काम ना मेनली साइंटिफिक रिसर्च में किया जाता है, ठीक है। मेनली कहाँ पे आता है इसका काम, साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च में, वहाँ एमकेएस सिस्टम का काम आता है मेनली, ठीक है। अब फोर्थ पे देखिए एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम क्या है, इट इज एन इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ये क्या एक मतलब पूरे विश्व, मतलब होता है इंटरनेशनल, क्या हो गया, ग्लोबली, ठीक है। पूरा वर्ल्ड, पूरा मतलब विश्व का एक ही सिस्टम है ये, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम है जो कहीं पे दुनिया का कोई भी कोना में क्या है, एसआई सिस्टम ही यूज किया जाता है, ठीक है। क्यों यूज किया जाता है वो मैंने बताया था कि पहले जो है, पहले एंशिएंट टाइम में, ठीक है, प्राचीन समय में क्या होता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, ठीक है। किसी जगह का मापने का कुछ और था पद्धति, तो कहीं मापने का पद्धति कुछ और था। तो इससे क्या होता था, अलग अलग जगह अलग अलग थी, तो क्या होता था, कन्फ्यूजन होते रहता था, ठीक है। कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक ही सिस्टम पूरा विश्व में लागू किया, जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम इज वैलिड फ्रॉम 1960। कब से ये लागू हुआ है, 1960 से, 1960 से। करेंटली एवरीवेयर एसआई सिस्टम आर यूजिंग। अभी क्या है, अभी के समय में का हर जगह एसआई सिस्टम का ही यूज किया जाता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, ठीक है, वो कितना, 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए क्या कौन कौन से हैं, इस सब जितना ये जो है, इसको याद आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पॉइंट बना करके लिख करके याद कर लीजिएगा सिंबल के साथ, क्योंकि एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक। तो देखिए पहले क्या, लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर, सिंबल क्या हो गया, एम, ठीक है। दूसरा क्या, मास है, मास का एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम है, और सिंबल क्या हो गया, केजी, ठीक है। अब तीसरा क्या, टाइम का सेकेंड है एसआई यूनिट, और इसका एसआई यूनिट जो सिंबल है उसका क्या हो गया, स्मॉल एस, ठीक है। और फोर्थ नंबर क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट एम्पियर हो गया, इसका सिंबल ए, ठीक है। और पांचवा क्या है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ठीक है। और उसका फिर इस एसआई यूनिट क्या है, केल्विन, और इसका सिंबल हो गया के। छठा क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, मोल, और इसका सिंबल क्या हो गया, एमओएल, मोल, ठीक है। 7th नंबर पे क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, LUMINOUSINTENSIT, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, उसका एसआई यूनिट क्या है, कैंडेला, ठीक है। इसका सिंबल हो गया CD,
ठीक है। तो ये आप लोग जितना 7th SI यूनिट है उसका सिंबल क्या है, ठीक है, मतलब इसका SI यूनिट और इसका सिंबल जो फिजिकल क्वांटिटी का, ये आप लोग याद कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, इफ एनी यूनिट हुज नेम इज ऑन द नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट देन दे आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, ठीक है। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि लोग गौर कीजिए कि जहाँ जहाँ ना कैपिटल लेटर, जैसे यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक एंड एम्पेयर, एम्पेयर जो ए से डिनोट किया गया इसको कैपिटल लेटर में रखा गया, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन का के भी, ठीक है, कैपिटल लेटर में रखा गया, ठीक है, और बाकी तो स्मॉल में। क्यों? क्योंकि ये ना साइंटिस्ट के नाम पे, और जब जहाँ जहाँ कभी भी साइंटिस्ट के नाम पे रहेगा कुछ भी तो उसका सिंबल जो है उसको क्या कैपिटल लेटर में रखा जाता है। जैसे कि एम्पेयर क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, तो ठीक है, तो इसका जो है इलेक्ट्रिक, तो इसीलिए एम्पेयर का मतलब जो ऐसा यूनिट सिंबल जो है उसको कैपिटल लेटर में डिनोट किया गया ए से, ठीक है। और केल्विन भी कौन थे? साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसका कैपिटल लेटर में के रखा गया, ठीक है। तो ये बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए क्या नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी को देखिए क्या आगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट इट इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को जो है ना 2 भागों में बांटा गया है। किस किस में? देखिए पहला क्या, बेस यूनिट या फंडामेंटल, बेस यूनिट को ही फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या, डिराइव्ड यूनिट में, ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, ठीक है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, ठीक है, आधार पे फिजिकल क्वांटिटी को दो भागों में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आपको यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा गया, बेस यूनिट या फंडामेंटल यूनिट, बेस यूनिट या ड्राइव्ड यूनिट, और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के भी आधार पर 2 भागों में फिजिकल क्वांटिटी बांटा गया। कौन कौन सा? स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो अब देखिए आगे क्या है, बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर जो पहला है बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, वही अभी हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। These are basic unit and are considered as building blocks for various units, ठीक है। ये ना बेसिक यूनिट होता है, ठीक है। ये और जो इसी से क्या होता है, इसी से बहुत सारे यूनिट बनते हैं, ठीक है। बेस फंडामेंटल यूनिट से ही बहुत सारे यूनिट बनते हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये इससे क्या फॉर वेरियस यूनिट, क्या वेरियस और सब जो यूनिट है उसका आधार माना जाता है किसको, बेस यूनिट को, ठीक है। ऑल द अदर यूनिट्स, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द अदर यूनिट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एसआई बेस यूनिट्स, ठीक है। अभी मैंने बताया जितना भी मतलब अदर यूनिट है वो किससे मतलब मिल करके बनता है, एसआई कहाँ से आता है, एसआई बेस यूनिट से ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, किलोग्राम जो है एग्जाम्पल हो गया, ठीक। देयर मतलब अभी मैंने बताया ना क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट 7 टाइप्स के होते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 7 एसआई बेस यूनिट, ठीक है, 7 टाइप्स के होते हैं, जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या होते हैं, 7 टाइप्स के होते हैं, और आप लोग को वो याद कर लीजिएगा। तो एग्जाम्पल इसका हो गया किलोग्राम बेस यूनिट का। अब बी पे आते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। द ड्राइव्ड यूनिट आर अनलिमिटेड एज दे आर फॉर्म्ड डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द बेस यूनिट्स, ठीक है। देखिए ड्राइव यूनिट जो है ना बहुत हो सकते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं, अनगिनत हो सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना बहुत सारे मतलब वो किससे बनते हैं, वो किस चीज़ से बनते हैं, बेस यूनिट से बनते हैं, ठीक है। किस चीज़ से बनते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द बेस यूनिट्स, बेस यूनिट से ड्राइव्ड यूनिट का उत्पत्ति होता है, ठीक है। ड्राइव्ड मतलब हो गया जो क्या बोलते हैं,
जिसका उत्पत्ति कैसे होता है, बेस यूनिट से। बेस यूनिट से मिल करके ड्राइव्ड यूनिट बनती है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, फॉर ड्राइव्ड यूनिट द डायमेंशन आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बेस यूनिट। इस ड्राइव्ड यूनिट में जो डायमेंशन होता है, जैसे बेस यूनिट का डायमेंशन होता है वैसे ही ड्राइव्ड यूनिट का डायमेंशन होता है, ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बेस यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, द ड्राइव्ड यूनिट्स माइट ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इसको ऐसे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो, रख सकते हो कि ये ना, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं ये बेस और ड्राइव्ड यूनिट कॉम्बिनेशन से मिल करके बनता है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, एरिया। एरिया का क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है, लेंथ हुआ ना, एसआई यूनिट हुआ, ठीक। और देखिए लेंथ हो गया एसआई यूनिट, क्योंकि लेंथ क्या फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट हो गया। और ब्रेथ भी एसआई यूनिट हो गया, क्योंकि ब्रेथ भी तो लेंथ ही हुआ। तो और लेंथ एरिया किससे मिल करके बना, एसआई यूनिट से बन के, याद देखिए बना ना, एसआई यूनिट से बन करके, एसआई यूनिट से क्या हुआ, बेस यूनिट से, सॉरी बेस यूनिट फंडामेंटल यूनिट से एरिया बना। एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, एसआई यूनिट है, और ब्रेथ भी क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। तो दोनों मिल करके क्या बना, ड्राइव्ड यूनिट बना। ड्राइव्ड यूनिट क्या बना, एरिया बना, ठीक। अब देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या है, मतलब लेंथ क्या है, एसआई यूनिट हो गया फिर, ठीक है, लेंथ क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया, और टाइम भी क्या है, एसआई यूनिट है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी देखिए एसआई यूनिट, डिस्प्लेसमेंट लेंथ हो गया, और टाइम भी एसआई यूनिट है, ठीक है, और लेंथ भी एसआई यूनिट है। तो दोनों मिलकर के क्या बना, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट यही ना, जो बेस यूनिट से मिल करके बनता है, ठीक है, बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन से मिल करके बनता है, फंडामेंटल यूनिट का कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। अब देखिए और एग्जांपल देख लेते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब लेंथ भी एसआई यूनिट है, ठीक है, मतलब फंडामेंटल यूनिट है, ब्रेथ भी फंडामेंटल यूनिट है, हाइट भी फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, मतलब तीनों एसआई यूनिट है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो उससे मिल करके क्या बनता है, वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट हो गया। अब नेक्स्ट हो गया स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस भी क्या है, लेंथ है, और टाइम क्या हो गया, टाइम क्या है, टाइम भी एसआई यूनिट है, ठीक है। तो ये दोनों, लेंथ भी एसआई यूनिट, टाइम भी एसआई यूनिट, दोनों मिल करके क्या बनता है, स्पीड बनाता है, ठीक है। तो स्पीड क्या हो गया, ड्राइव्ड यूनिट हो गया। जो तो ड्राइव्ड यूनिट का आप लोग समझ गए एग्जाम्पल से, जो बेस यूनिट से मिल करके बनते हैं, ठीक है, बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ठीक। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और आगे फिर आज हम लोगों ने मतलब यूनिट और मेजरमेंट के का जो 2 टाइप्स होता है, यूनिट और मेजरमेंट के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी का, वो हम लोगों ने पढ़ा। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के आधार पर जो 2 टाइप्स होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वगैरह क्या होते हैं, वो कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आए वीडियो तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी है ये, अगर आप लोग नोट डाउन कर लोगे तो, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।